नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम वृष राशि की सबसे बेहतरीन राशियों की और सबसे वर्स्ट राशियों की कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन सी राशियां हैं जिनके साथ वृष राशि टॉरस सबसे बढ़िया मैच करती है और वो कौन सी राशियां हैं जिनके साथ वृष राशि के संबंध सबसे खराब हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वृष राशि अगर यहां पर पड़े लग्न भाव में, अगर आपका लग्न वृष है या अगर आपका मून वृष राशि में है या अगर आपका सन वृष राशि में है या इन तीनों में से तीनों आपके वृष राशि में है, तो आपकी वृष राशि ठहरती है। वृष राशियों का जो स्वभाव होता है वो पृथ्वी तत्व के होने के कारण काफी स्थिर होता है। स्थिरता से हमारा क्या तात्पर्य है? वो गर्म स्वभाव के नहीं होते हैं, जैसे मेष राशि वाले गर्म स्वभाव के होते हैं या फिर जैसे वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वे कर्क राशि या मीन राशियों की तरह बहुत ज्यादा कोमल या कल्पनाशील भी नहीं होते हैं। वे ठीक बीच में होते हैं और स्थिर होते हैं। वे जिम्मेवारियों का निर्वाह शांतिपूर्वक करते हैं और अपना परिश्रम करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे बढ़ना, अच्छा घर बनाना, उस घर को महंगे महंगे वस्तुओं से भरना, अच्छे कपड़े पहनना, इनका गोल होता है। वृश्चिक राशि कैसी राशि होती है? जहां एक और वृष राशि एक गंभीर जिम्मेवारियों का निर्वाह करने वाली, सजग, एक लक्ष्य वाली, स्पष्ट विचारधारा वाली राशि है। वृश्चिक राशि काफी डायनामिक राशि है, एम्बिशियस है और महत्वाकांक्षा के साथ साथ बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इनका जो ड्रीम होता है वो वाइल्ड होता है और इनके लिए इनका जो फिजिकल होता है वो साइड बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वृष राशि के लिए भी होता है, बट वृष राशि के लिए वो कलात्मक पहलुओं में शामिल है, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए वही चीज उनकी सबसे मोस्ट अर्जेंट और आर्टिकुलेट नीड होती है। तो जब एक वृष राशि का जातक वृश्चिक राशि की जातिका के संपर्क में आता है या एक वृष राशि की जातिका जब वृश्चिक राशि के जातक के संपर्क में आती है, तो दोनों पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के साथ अपने दायरे का पता होता है। और वो दायरा क्या होता है? इन दोनों के बीच में कोई दायरा नहीं होता है, इन दोनों के बीच में कोई वॉल नहीं होती है। ये दोनों तुरंत एक दूसरे में घुल मिल जा सकते हैं। वृष राशि काफी स्थिर स्वभाव की है, लेकिन चूंकि वो शुक्र की राशि है तो वो काफी पैशनेट होती है अंदर से। ऊपर से शालीनता होती है, अंदर से काफी पैशनेट होते हैं, काफी पैशनेट लवर होते हैं। और वृश्चिक राशि अंदर और बाहर दोनों से पैशनेट होते हैं और उनका जो पैशनेट होना है वो वाइल्ड दर्जे का होता है, वाइल्ड लेवल पर होते हैं और उनकी जो भी सेक्सुअल फैंटासीज हैं वो वाइल्ड लेवल की होती हैं और इसके लिए वो अक्सर अपनी सीमाओं को लांघते रहते हैं। और इसी वजह से चूंकि वो विपरीत को आकर्षित करता है, क्योंकि वृष राशि अपने उन ड्रीम्स को, अपने फैंटासीज को पूरा करने के लिए दायरे को नहीं लांघ सकती है, अपनी भावनाओं को तुरंत व्यक्त नहीं कर सकती है, लेकिन वृश्चिक राशि ऐसा कर सकती है। इसी वजह से वृष राशि को कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में अपने उन अधूरे दबे हुए सपनों को पूरा करने का एक रास्ता दिखाई पड़ने लगता है। वहीं वृश्चिक राशि वृष राशि की सुंदरता पर, कलात्मकता पर और कलात्मकता के साथ साथ सादगी के अद्भुत समन्वय पर काफी ज्यादा अट्रैक्शन जाग जाता है और उनको अपने सारे ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए एक मजबूत कंधे की जरूरत होती है, क्योंकि वृश्चिक राशि के बारे में ये पता नहीं कि कब उनको किस युद्ध के मैदान में उतरना पड़ जाए, कब क्या करना पड़ जाए, कब क्या बोलना पड़ जाए, कब प्लान को कितनी तेजी से चेंज करना पड़ जाए। तो अगर इसके आसपास के साथी या संगी भी अगर इतनी ही तेजी से बदलते रहे, तब तो फिर वृश्चिक राशि का सारा प्लान जो है वो बीच में ही अबाउट हो जाएगा। इसीलिए उसको एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो स्थिर हो और वो उनको वृष राशि के मजबूत कंधों में दिखाई पड़ता है। वृष राशि जहां एक और कलात्मक राशि है
और साथ ही साथ उसका उद्देश्य ये होता है कि मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊं, उसमें मेरे सारे महंगे महंगे अच्छे साधन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जेवरात हो, साथ ही साथ अच्छे कपड़े हो, महंगा परफ्यूम हो, बढ़िया कालीन बिछी हो, बढ़िया कार हो। और यही सारे स्वप्न जो हैं वो वृश्चिक राशि के अंदर में भी पाए जाते हैं। और इन दोनों की जो जोड़ी है वो काफी अच्छी बनती है और दोनों एक दूसरे की न सिर्फ भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में सफल रहते हैं, बल्कि एक दूसरे की आर्थिक जरूरतों को भी और बिजनेस जरूरतों को भी अच्छा पार्टनर बन करके पूरा कर सकते हैं। ये तो थी आमने सामने 7 to 7 की बात, क्योंकि 7वां जो भाव होता है वो काफी गहरा होता है और उसमें बस एक ही खतरा होता है कि वो कभी भी बहुत ऊंचाई पर जाके कभी भी बहुत नीचे भी आ सकता है। जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो अगर आपकी राशि इन दोनों में से कोई है और अगर आपका पार्टनर भी इन दोनों में से ही कोई है, तब आपको थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और संबंधों को बिगड़ने से बचाना चाहिए। खास करके तब जब आपका दूसरा जीवन साथी जब गुस्से में हो, तो उस वक्त आप थोड़ी देर के लिए उसकी बातों को सुन लें और समझ लें। बाकी आप दोनों के बीच का आकर्षण ही इतना ज्यादा मजबूत है कि आपका जीवन साथी आपके बिना रह ही नहीं सकता है। तो ये संबंध वैसे भी अच्छा है। अब आइए, हमने इसे आमने सामने वाले संबंधों के दायरे में देखा, परिप्रेक्ष्य में देखा। अब हम त्रिकोण संबंधों में देखते हैं। वृष राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, वैसे ही कन्या राशि भी एक पृथ्वी तत्व की राशि है और ये दोनों राशियां एक दूसरे के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित करती हैं। इसका स्वामी, वृष का स्वामी शुक्र है, कन्या का स्वामी बुध है और बुध और शुक्र अति मित्र होते हैं, परम मित्र होते हैं। कन्या राशि जो है वो हर बात में अपना स्वार्थ देखती है और वृष राशि को ये बात अच्छी लगती है कि अगर उसका जीवन साथी कन्या राशि का है और वो उसको फालतू बातों में अपना मन नहीं लगने देता है और वो उसको हमेशा काम की बात याद दिलाता है। वहीं कन्या राशि को भी एक मजबूत जीवन साथी की दरकार होती है जो उसे वृष राशि में नजर आता है और दोनों ही एक दूसरे की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को भी अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों ही पृथ्वी तत्व के राशि के हैं। आमतौर पर मित्र एलिमेंट हो तो अच्छी पड़ती है, बट अगर अपना ही एलिमेंट हो जाए तब तो कहना ही क्या है। मकर राशि के साथ भी वृष राशि का संबंध काफी अच्छा होता है। मकर राशि के बारे में आपको बता दें कि मकर राशि भी जब किसी से मित्रता करती है या रिलेशनशिप में आती है या पार्टनरशिप में आती है तो वो सबसे पहले यही सोचती है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। और अगर आप मकर राशि वालों से बात कर रहे हैं तो आप उनके चेहरे के हाव भाव को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आपने उनके लाइन से हटके, उनके मतलब की लाइन से हटके एक लाइन भी दूसरी बात की तो वो आपकी बात को तुरंत बीच में ही काट देंगे। वो आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने ही मतलब की बात करेंगे, चाहे वो महिला जातक हो या पुरुष जातक हो, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। और जहां तक रह गई बात कि मकर राशि को भी वृष राशि का स्थिर स्वभाव काफी भाता है और मकर राशि के जातकों के लिए वृष राशि एक बहुत ही अनमोल रत्न की तरह है, लेकिन वृष राशि के लिए मकर राशि बिल्कुल भगवान के दर्जे पर है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 1 to 9 का जो रिलेशन होता है वो रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। वो इनके लिए एक बहुत बड़ा मजहब है, बहुत बड़ा मोक्ष का द्वार है और ये जो है ये एक दूसरे के लिए इसी तरह से काम करते हैं। और ठीक इसी तरह से ये कॉम्पैटिबिलिटी जो इन दोनों के साथ है वही हर जगह हर ट्राइन में लागू होगी आगे आने वाली राशियों के संबंध में भी। रह गई बात कि कुछ कमियां हर राशि में होती हैं। आप कह सकते हैं कि मकर राशि मतलबी होती है, वो जब आपसे दोस्ती करेगी तो सबसे पहले ये सोचेगी कि आपसे उसको क्या फायदा हो सकता है। कन्या राशि वालों के बारे में भी एक बात कही जाती है कि जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देते हैं। और वृष राशि वाले भी आपको मक्खी की तरह तो दूध से मक्खी की तरह तो निकाल करके नहीं फेंकते हैं, बट वो चुपचाप अपना रास्ता अलग कर लेते हैं और फालतू समय नष्ट करने वालों या दिशा विहीन दोस्तों के साथ या जीवन साथी के साथ समय गुजारना नहीं चाहते हैं। बट अगर उनको छेड़ा गया तो वो पीछे काफी विश्वमन करते हैं, काफी आग उगलते हैं अपने एक्स पार्टनर के बारे में। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचें कि वो रिटेलिएट नहीं कर सकते हैं। ये सभी तीनों राशियां रिटेलिएट कर सकती हैं। वृष राशि भी रिटेलिएट कर सकती है। वृष राशि का सिंबल ही है बैल। बैल जब गुस्सा हो जाता है तो सिंग लेकर के टूट पड़ता है। इसी तरह ये भी बिल्कुल सिंग वाले बैल की तरह आप पर टूट पड़ेंगे। इसीलिए इनको क्रोधी ना करें, इनको जख्मी ना करें।
कन्या राशि वाले बहुत ही प्लान्ड तरीके से आपको बर्बाद कर सकते हैं। और कन्या राशि वालों के बारे में एक बात आपको अभी बता दूं, क्योंकि इनकी राशि की जब बारी आएगी तो डिटेल से बताऊंगा कि कन्या राशि वालों के जीवन में बीमारी और दुश्मनी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, इनकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ये भी बहुत सारे लोगों के दुश्मन होते हैं वगैरह वगैरह। मकर राशि पृथ्वी तत्व से जुड़ी राशि है। ये ट्रायन ही पृथ्वी तत्व का है, तो स्वाभाविक है कि इन दोनों में घनिष्ठता होगी ही। तो ये तो हमने कहा कि बेहतर संबंधों वाली बात। अब हम आते हैं वर्ष संबंध के सिनेरियो पे। तो वृष राशि को मेष राशि से बचना चाहिए, क्योंकि मेष राशि वालों का जो है लगातार बिना मकसद को जाने चलते रहने का स्वभाव, बिना इस बात को जाने कि वो क्या बोल रहे हैं बोलते चले जाने का स्वभाव, बेमतलब हा हा ही हंसना, ये वृष राशि की गंभीरता को अखर जाता है। और मेष राशि वाले भी वृष राशि को जो है पक्का घमंडी समझ लेते हैं और वो सोचते हैं कि इसका जो दिल का दरवाजा है वो बंद है। और वृष राशि चूंकि जीवन भर एक ही गोल के साथ रहती है, एक ही प्रोफेशन में जीवन भर रहती है, चाहे फिर कीमत जो भी चुकानी पड़े। और मेष राशि वाले कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, लेकिन हर 2-3 साल में उनका प्रोफेशन बदलना तय है। इसलिए इन दोनों का जो जीवन साथी या पार्टनर के रूप में बनना बहुत सही नहीं है। सिर्फ एक स्थिति में सही है कि अगर ये दोनों ही स्त्रियां हों या ये दोनों ही पुरुष हों, तब फिर ये दोनों अच्छा बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। तो वृष राशि वाले या वृष लग्न वाले मेष को अवॉइड करें रिलेशनशिप में, बिजनेस में। इनके लिए तुला राशि वृष और तुला का हालांकि स्वामी शुक्र ही है, बट वृष और तुला के बीच में भी कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि तुला राशि वालों का जो 2 पलड़ों पर स्थित होना है, 2 पलड़ों का मतलब हो रहा है कि वो आपके सामने आपके बिल्कुल फायदे की बात करेंगे, लेकिन अगर उनको ये नजर आ गया कि उनसे आपको फायदा होने वाला नहीं है, तो वो तुरंत ही अपना रूप बदल लेंगे। और ये जो हरजाईपन है, ये जो बेईमानी है, डिसऑनेस्टी है, वो वृष राशि वालों को बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि वृष राशि वाले सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन डिसऑनेस्टी, बेवफाई और हरजाईपन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वहीं तुला राशि वालों के लिए एक साथ बहुत सारे अफेयर्स में रहना, किसी से फ्लर्ट करना, किसी से रोमांस करना, किसी से फिजिकल होना, तो ये बहुत बड़ा फर्क नहीं डालता है, क्योंकि उनका जो कंसर्न होता है वो इन सारी चीजों को लेकर के बुरा मानता ही नहीं है। लेकिन वृष राशि वाले जिसके प्रति समर्पित हो गए उसी के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं। लेकिन तुला राशि वाले जो होते हैं एक साथ कई सारे रोमांटिक अफेयर्स में इन्वॉल्व पाए गए हैं। हालांकि ये जो हैं ये नैतिकता की बातों को बेकार मानते हैं तुला राशि वाले, क्योंकि इनके लिए सब कुछ सबसे बड़ी चीज है आगे बढ़ना, अपना मतलब साधना और छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं बैठे रहना, आगे बढ़ जाना। लेकिन इसी चीज को ये वृष राशि वाले आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ कमिटमेंट को बचाते हुए, क्योंकि अगर कमिटमेंट खत्म हो गया तो वृष राशि वालों के लिए सब कुछ खत्म हो गया और ये बहुत ही बुरा रिटेलिएट करते हैं। लेकिन तुला राशि वालों के लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है और ये उनका एटीट्यूड है। और हम यहाँ पर किसी को भी किसी से खराब नहीं बता रहे हैं, हम किसी को भी किसी से अच्छा भी नहीं बता रहे हैं। आइए धनु राशि की बात कर लें। तो वृष राशि वाले स्थिर हैं और धनु राशि वाले ऐसे हैं जैसे उनके पैरों में पहिया लगा हुआ है। पैरों में पहिया लगा हुआ है, जुबान में बुलेट ट्रेन लगी हुई है और दिमाग बिल्कुल हवाई जहाज वाला है। ये चलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं, परिणाम भी रुकने के लिए नहीं देखते और ये बिल्कुल स्थिर होती है ये राशि। तो ये जो है इसकी चंचलता को किसी भी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और इससे पहले कि वो इनके एक हिस्से को कंट्रोल कर समझाए तब तक इनके व्यक्तित्व का धनु राशि का दूसरा हिस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब तक इनका कोई दूसरा ही पहलू सामने आ जाता है। इस वजह से भी कि ये जो है अष्टम में पड़ रहा है, तो ये जैसे कि षष्ठ भाव है, जैसे कि तुला राशि जो है इनके जीवन में डिसीज पैदा करेगी और वृष राशि तुला राशि वालों के जीवन में डेथ जैसे सिचुएशन पैदा करेगी। तुला राशि का सारा इमोशन चौक हो जाएगा। कैसे नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये आजाद आत्मा है। ये किसी भी नए अफेयर में या किसी भी नए पार्टनर में, एक पार्टनर के होते हुए भी हंसने बोलने को बुरा नहीं मानती है और इस चीज को वृष राशि माइंड कर सकती है।
ये जब भी किसी के साथ समर्पित होना चाहती है तो पूरी तरह समर्पित हो जाती है, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अगर ये राशि इसके साथ लाइफ पार्टनर बन जाए, पति पत्नी के रूप में बन जाए, तो इसका तो गला घुट ही जाएगा, क्योंकि 8वें भाव में इसका गला घुट देगी, इसके इमोशन को चोक कर देगी। और इसकी आजादी, क्योंकि वृष राशि इसकी आजादी को बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा सकेगी, वृष राशि सोचते ही रह जाएगी और तुला राशि को जो करना है वो करके निकल जाएगी। तो तुला राशि इसके लिए एक डिसीज की तरह है, इसके जीवन में एक बीमारी की तरह, एक पागलपन की तरह है। और कुछ हद तक यही बात धनु राशि की भी है कि धनु राशि की चंचलता, एक जगह नहीं रुकने का स्वभाव एक जगह, और बिल्कुल ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे वृष राशि के लोग कि धनु राशि क्या है, कोई पागल है या क्या है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि धनु राशि को मैं आपको ये कोई गलत बता रहा हूँ, ये इन दोनों के इंटर कॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो धनु राशि वाले वृष राशि को कैसा सोचेंगे? धनु राशि वाले सोचेंगे कि ये एक स्थिर गंभीर आत्मा है, उदास आत्मा है, ये क्यों मेरी आजादी पर बाधा डालती, मैं जो करना चाहता हूँ क्यों नहीं करने देती है। तो अगर आप वृष राशि के हैं, वृष लग्न के हैं, या आपका लूनार या सोलर साइन वृष है, असेंडेंट वृष है, टॉरस है, तो आप डेफिनेटली तुला राशि और धनु राशि को भी अवॉइड करते हैं। आपके लिए बेस्ट पार्टनर है वृश्चिक, कन्या, मकर और वृष। वृष राशि वालों के लिए वृष राशि के ही जीवन साथी बहुत अच्छे साबित होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अपनी राशि के बारे में कुछ जानना हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करें, हम आपका जवाब देंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। आप इस चैनल को अभी तुरंत जाकर के सब्सक्राइब कर लें। आपका वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।